Welcome back, student. How are you today? In the last class, we already discussed about the kingdom Plantae, and in which alga, we are discussing about the alga and their certain characteristic features. So, in the last class, we discussed about the reproduction types. So, there is basically two modes of reproduction: vegetative and asexual mode of reproduction. So now we are going to continue in this type, right? Next point, as we discussed, the algas have a main mode of reproduction is vegetative as well as asexual mode of reproduction. So one-celled mycospores perform asexual mode of reproduction. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, asexual mode of reproduction is performed by single cell माइटोस्पोर से हम क्या कहते हैं? माइटोस्पोर कहते हैं. Apart from that asexual mode of reproduction, there is a sexual reproduction. Next point, the sexual reproduction is of three types. Reproduction. First one is known as isogamy. Isogamous anisogamy, anisogamy and oogamous. तो तीन तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं. आइसोगैमस कंडीशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट्स आइसो कंडीशन में पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं, दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है. एनाइसोगैमी, दोनों गैमेट्स डिफरेंट शेप साइज़ के होते हैं. एंड oogamous कंडीशन में एक बिग साइज़ का होता है जिसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं, और जो स्मॉल पार्ट होता है वो मोटाइल होता है, उसमें मूवमेंट पाया जाता है, उसे कहते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. आइसोगैमी, it is just like that. Both the gametes are similar. Anisogamous condition, one may be smaller, another will be greater. तो लेकर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. oogamous condition, one is big and other is small, just like that. सो आइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में. एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इन सभी में आइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है. यूलोथ्रिक्स. नेक्स्ट आता है एनाइसोगैमस, यानी both the male and female gametes are not similar, उनका अपीयरेंस अलग अलग दिखाई देता है. तो एनाइसोगैमस का भी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है, बट क्लेमाइडोमोनास की दूसरी स्पीसीज है जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी. एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास ब्राउन. ब्राउनी की स्पेलिंग है BRAUNI.
तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एक ऐसी स्पीसीज़ है, क्लेमाइडोमोनास की एक ऐसी वैराइटीज़ है जिनमें एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास से ही लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास कोकोसीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कोकोसीफेरा ये अलग स्पीसीज है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरह के पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप। आइसोगैमी में बोथ मेल एंड फीमेल, ये सिंबल है मेल और फीमेल का, दोनों सिमिलर होते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर मेल की और फीमेल की जो साइज़ है उसमें वेरिएशन आ जाता है, मेल बिग और फीमेल स्मॉल। यहाँ पर दिस वन इज़ फीमेल, फीमेल की साइज़ बड़ी है और मेल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। इस हिसाब से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, आइसो, एनाइसो और oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन एल्गा। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद डिस्कस करते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स कैसे पाए जाते हैं। तो एल्गा के केस में सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड, यानी ऑर्गन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, इसलिए इसको नॉन जैकेटेड गैमेटेंजिया कहते हैं। और इट मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स और नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो दोनों ही कंडीशन पाई जा सकती है। सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेल के भी हो सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज आर नॉट फाउंड, सो एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, मेनली जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस एक्सेप्ट ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस पाई जाती है। तो लिख लीजिए एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट, नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, ये पाए जाते हैं। इस मीन्स मेल और फीमेल जब गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते तो फर्दर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें मियोसिस प्रोसेस पाई जाती है, जिससे कि फर्दर सिंगल या ये कह सकते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ऐसे सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद। नहीं 2n कंडीशन के बाद वापस से n कंडीशन डेवलप हो जाती है एक्सेप्ट ब्राउन एल्गी। ये एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। गॉट इट। तो ब्राउन एल्गी के केस में ये नहीं पाया जाता, बाकी नॉर्मली जितने भी अलगास हैं वहाँ पर मौजूद होता है। और ब्राउन एल्गी में क्या पाई जाती है? स्पोरिक मियोसिस यहाँ पर पाई जाती है, स्पोरिक मियोसिस प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइफ साइकिल ऑफ द alga आर मोस्टली हैप्लॉन्टिक टाइप।
क्लियर? यानी जो भी लाइफ की प्रोसेस होती है सिर्फ जाइगोट के फॉर्मेशन तक वो 2n कंडीशन में सर्वाइव करते, अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ इज हैप्लॉइंटिक, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा हाफ पाए जाते हैं। बट एक्सेप्शनली डायप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी। लिख लीजिए, मोस्टली हैप्लॉन्टिक life cycle is found एक्सेप्शन में ब्राउन एल्गा है, क्योंकि इसकी लाइफ प्रोसेस में 2n कंडीशन पाई जाती है जिसको हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर? हैप्लॉन्टिक का मतलब n, क्रोमोसोम नंबर हाफ पाए जाते हैं, क्लियर? तो ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अलगा। अब हम स्पेसिफिक क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास, जिसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। रोडोफाइसी इज द ग्रुप ऑफ रेड एल्गा। यहाँ पर जो भी मेंबर पाए जाते हैं वो मोस्टली रेड इन कलर पाए जाते हैं। तो देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जाम्पल। हेडिंग डाल दीजिए क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसमें जो मेंबर्स हैं वो रेड कलर के पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेड एल्गा भी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास रोडोफाइसी। Rhodophyceae. Now look at the general characters of Rhodophyceae family members. General characters. Now first point, they are mainly found in marine water. ये ज़्यादातर उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर खारे पानी होते हैं, साल्टी वाटर पाए जाते हैं। एक्सेप्ट फ्यू स्पीसीज़, जैसे पैट्रिकोस्पर्मम, ये फ्रेश वाटर का एल्गा है, बट ज़्यादातर जो केसेस हैं वो रेड एल्गा के मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। रेड एल्गाज आर यूजली ऑटोट्रॉपिक, ज़्यादातर ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, बट हार्वेल इज़ कलरलेस एंड पैरासिटिक ऑन अदर रेड एल्गा। इसमें सिर्फ हार्वेल एक स्पीसीज़ है जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता और ये पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और ये दूसरे रेड एल्गा के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ऑलराइट, तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली मैराइन, एक्सेप्ट बैट्रिकोस्पर्म, एक अलगा की रेड एल्गा की वैरायटी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? फ्रेश वाटर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना ये भोजन खुद से ही बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ हार्वेल स्पीसीज़ पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, एक्सेप्ट हार्वेल।
हार्वेला जो स्पीसीज़ है ये पैरासिटिक होती है, पैरासिटिक, एंड सर्वाइव ऑन रेड एल्गी। ये अदर रेड एल्गी के ऊपर ही अपनी लाइफ को डिपेंडेंट होते हैं, लाइफ पर, उन्हीं की लाइफ पर ये डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट्स थैलस शोज वेरिएशन इन डिफरेंट मेंबर्स। जो थैलस पाया जाता है रेड एल्गी का वो अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग वेरिएशन शो करता है। सो फॉर एग्जांपल दे आर यूनिसेलुलर, दे आर पैरेन्काइमेटस, दे आर मल्टी एक्सियल। सो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग जो है ये वेरिएशन शो करते हैं। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें लिखिए द थैलस शो वेरिएशन, थैलस शोज वेरिएशंस। अब कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं वेरिएशंस के। फर्स्ट, यूनिसेलुलर पाया जाता है पोरफायरिडियम में, यूनिसेलुलर एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया रिबन लाइक, थर्ड रिबन लाइक के बाद दे हैव यूनिएक्सियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट दे हैव अ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, branched and filamentous। तो अलग अलग तरीके के इसमें थैलस पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। रोडोफाइसी फैमिली मेंबर्स में फ्लैजिलेटेड सेल्स या फ्लैजिलेटेड लाइफ साइकिल में कभी नहीं पाए। तो रोडोफाइसी फैमिली मेंबर्स में कभी भी फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाए जाते, पूरी लाइफ साइकिल में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल इज म्यूसिलेजिनस। यस, इट कंटेन सेलुलोज, पैक्टिन और गुड अमाउंट में यहाँ पर सल्फेट, पॉलीक्लोराइड भी पाए जाते हैं, बट ये म्यूसिलेजिनस लेयर भी यहाँ पर मौजूद होती है। अगर आपने पढ़ा हो लास्ट स्टैंडर्ड में 10th में, तो अगर का नाम सुना होगा। अगर भी रेड एल्गा से ही मिलता है और इसका इस्तेमाल हम लेबोरेटरीज में करते हैं और डिफरेंट टाइप के कल्चर को डेवलप करने के लिए, राइट। तो सेल वॉल इज म्यूसिलेजिनस एंड इट कंटेन्स सेलुलोज, पैक्टिन एंड गुड अमाउंट ऑफ सल्फेटेड पॉलीक्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर फ्यूनोरी, बट सम एल्गा स्पेशली रेड एल्गा आर डिपॉजिटेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे भी रेड एल्गा पाए जाते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का गुड अमाउंट में डिपोजिशन पाया जाता है और वो कोरल लाइक दिखाई पड़ते हैं। इसको हम कोरेलाइन कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोरेलिना, लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, next point, the cell wall is made up of cellulose, but having mucilage की लेयर भी पाई जाती है। क्लियर? पैक्टिन also found, प्लस पैक्टिन के साथ साथ यहाँ पर पाया जाता है सल्फेटेड पॉलीक्लोराइड्स, सल्फेटेड पॉलीक्लोराइड्स।
कोलाइड्स, राइट। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ ही साथ। अगर अगर ये बहुत ही पॉपुलर है, कई बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है फ्यूनोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए कैराजिनिन, राइट, कैराजिनिन, GEE। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रेड एल्गा के। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम रेड एल्गा हैज़ अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है CaCO3, तो एक तो ये रेड कलर के होते हैं, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जब लेयर आ जाती है तो इनका अपीयरेंस हो जाता है कोरल लाइक। सो दे अपीयर कोरल लाइक। कोरल एक तरह का एनिमल, ये आप किंगडम एनिमेलिया में पढ़ेंगे, बट इनका भी अपीयरेंस कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो इस तरह के एल्गी को हम क्या कहते हैं? कोरेलाइन। क्या कहते हैं? कोरेलाइन। एल्गी, इसका एग्जाम्पल है कोरेलिना, राइट। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल एंड देयर कंटेंट। सेल वॉल में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और अपना भोजन या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं। तो लिखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स बेसिकली जो अल्गाज है उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अल्फ़ा बीटा कैरोटीन्स मौजूद होते हैं, फाइकोबाइलिन्स पाए जाते हैं, किसी किसी में क्लोरोफिल डी भी मौजूद होते हैं। सो इन दिस के दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैरोटीन्स एंड क्लोरोफिल। इन सब को हम मिला दें तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस, राइट। इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए, जिसको हम प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोफिल कहते हैं, प्लस अल्फा कैरोटीन जो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइकोबाइलिन्स। So these are certain pigments which are found in photosynthetic alga. In some cases, chlorophyll D also reported. So chlorophyll D as well are found. Clear? Next point. Phycobilins are of two types. Phycobilins भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेड कलर जिसको हम फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी। और कुछ फाइकोबिलिन्स कैसे होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं, इनको हम आर फाइकोसाइनिन कहते हैं और इनको एलो फाइकोसाइनिन भी कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिए, फाइकोबिलिन्स। इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट को हम कहते हैं फाइको एरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है।
अब रेड कलर और ब्लू कलर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज फाइकोइरिथ्रिन कंटेन आयरन, यहाँ पर आयरन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेडिश कलर का हो जाता है। और यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट होता है, ये मेटालिक कंटेंट है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर Fe और यहाँ पर कॉपर पाया जाता है। दैट इज़ वाई द पिगमेंट्स आर डिफरेंट इन कलर। तो इसको क्या कहते हैं? आर फाइकोसाइनिन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लुक एट द रिजर्व फूड मटेरियल। यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है, जैसे आपने नॉर्मली पढ़ा कि सभी में स्टार्च इज़ द स्टोर्ड फूड मटेरियल और रिजर्व फूड मटेरियल, बट इन द केस ऑफ रेड एल्गा इट इज़ अ फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्टार्च है बट इसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल reserve food material, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्पेलिंग लिख लीजिए, फ्लोरिडियन। स्टार्च, क्लियर? इट इज़ हाईली ब्रांच्ड एज साइनोफाइसिन स्टार्च। जैसे साइनोफाइसिन स्टार्च पाए जाते हैं वैसे ही ये भी पाए जाते हैं, बट इनमें ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दस फ्लोरिडियन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन स्टार्च बोथ आर सिमिलर एज ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मैच करता है। नाउ लुक एट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पर वेजिटेटिव, आसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही मोड के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ right. So these are different type of spores which perform asexual mode of reproduction.